22 जनवरी या 4 फरवरी ही आम इंतखाबात की तारीख होगी, दोनों एतवार हैं। और अगर इलेक्शन नहीं होने तो फिर जो होना है वो ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक होगा। अभी भी अगर हो सकता है कि आप मार्शल लगा दें। नहीं, ये चूरन हमारे यहाँ बिकेगा ना मंजन साथ के जी, पता नहीं इलेक्शन होंगे। जी मैं आपको एक बता रहा हूँ, वो तभी नहीं हो सकते, निगरान हुकूमत एक्सटेंड नहीं होगी, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ना सदर का इख्तियार था ना सदर का इख्तियार है। और उनको जिस दिन उन्होंने खत लिखा था, नवंबर की डेट दी थी, मैंने तब भी कहा था कि ये चाय की प्याली में एक तूफान से ज्यादा नहीं है। इतनी ही वैल्यू थी, सदर साहब ने अपनी पार्टी को खुश करने के लिए वो जरा थोड़ा मस्का शस्का लगाया कि जनाब देखे मैं कर रहा हूं, मुझे उनको वो बार बार कह रहे थे आप तारीख दे, वो पहले भी तारीख दे के जो उनका काम नहीं था, केपी की तारीख उनको खुद वापस लेनी पड़ी। आम इंतखाबात की तारीख सिर्फ वो तब दे सकते हैं जब असम्बली इस बुनियाद पे वो तोड़ दें कि कोई वहां पे एतमाद का वोट नहीं ले सकता। 48-5 तब लागू होती है। और जहां सदर का इख्तियार मौजूद था वो इलेक्शन कमीशन को बदल दिया गया, जिसको ना कोई चैलेंज हुआ ना किसी को छेड़ा गया। ये बात जहन में रख लें और इलेक्शन शेड्यूल को भी देख लें। इलेक्शन शेड्यूल आलमी कुव्वतों के लिए वाज़ेह मैसेज है। एक तरफ आपको नवाज शरीफ की डेट नजर आई है और दूसरी तरफ, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे, उसको हम जोड़ लेंगे इसके साथ, लेकिन ये आलमी कुव्वतों ने अगर आपको पैसे दिए थे और आपको नवंबर में दूसरी किस्त IMF की चाहिए, तो ये चाहिए, जरूरत थी कि आपकी अनाउंसमेंट होती कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। कल वर्ल्ड बैंक, एशियन वर्ल्ड बैंक की हमने आउटलुक रिपोर्ट को भी सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, उसके ऊपर भी बात होगी। आपके वादे वईद है दुनिया के साथ कि हमें एक सिस्टम में रहना है, तो जब सिस्टम में रहना है तो फिर आपको चीजें वाजे भी करनी है। अब आप आ जाएंगे जी कितनी स्पेस नैब की है। नैब की मैं आपको बताऊं, नैब में कमाल खेला खान साहब ने, जो केस सुप्रीम कोर्ट में किया था उसमें ना उन्होंने जमानत को छेड़ा, जिसके बेनिफिशियरी वो और उनकी अहलिया आज भी मौजूद हैं, और ना उन्होंने रिमांड को छेड़ा 90 दिन के, वो 30 दिन का भी मौजूद है। जमानत का कॉन्सेप्ट है। मुझे आप बताएं, ये जो हम कहानियां चला रहे हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे जरदारी साहब हों, गिलानी साहब हों, सब इन केसेस में वापस होने के बावजूद पहले से जमानत पर हैं। ये बात हम भूल गए। अच्छा, आप नए किसकी जमानत मंसूख कराएंगे? ये प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी साहब ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस में भी बहुत गला फाड़ा करते थे, और जब हाई कोर्ट में पूछा गया कि सबूत है आपके पास, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि जी वो मनी ट्रेल लाए, भाई मालिक जो था वो हुसैन नवाज था और वो है। इन्होंने कहा आप साबित करें मरियम या नवाज शरीफ हैं मालिक। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई पेपर नहीं है। वो एक ढकोसला पेपर था जो बगैर किसी अथॉरिटी के जमा कराया गया था GIT से निकाल के, और उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज की बुनियाद पे सजा दिलवाई गई जो हाई कोर्ट में उड़ गई। अब मुझे आप बताएं कि गिलानी, जरदारी, ठीक है उनका तोशाखाना का केस है, वो फरजाना राजा वाला BISP का केस है, वो गवाह भुगत चुके हैं, काफी चीजें, एक दो फेक बुक अकाउंट्स वाले हैं, लेकिन सारे के सारों में बिलावल कहीं नहीं है। और जरदारी साहब सब में जमानतों में है। जमानत का राइट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने छेड़ा ही नहीं है। होगा क्या? मुझे आप बताएं ना, नैब की जो अथॉरिटी थी ना वो था 90 दिन का रिमांड और एक जमानत नहीं होती थी, 2-2, 2.5 साल लोगों की। यहाँ पे तो इमरान खान और उनकी अहलिया मुसलसल बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। जितने PTI के लोगों पे किसी का चला है, आप बताएं हाईकोर्ट ने उड़ा के नहीं रख दिया परवेज इलाही साहब वाला, वो रिमांड पे थे और खत्म कर दिया। हाईकोर्ट पहले भी उड़ाती थी लेकिन 2-2, 2.5 साल बाद। अब ये कहानियां है मेरे और आपके लिए कि नैब हो गया, फलाना हो गया, आप और हम यही हैं, देखेंगे कि नैब किसको सजा दिलवाता है। कुछ भी नहीं होने का। इनमें इमरान खान ने पूरा जोर लगा लिया था, कुछ नहीं कर सके। उस वक्त की तो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी। जी अयाज साहब देखिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रियासत ने 2 फैसले कर लिए हैं, बड़े सीरियसली 2 फैसले कर लिए हैं। एक तो इलेक्शन हुआ, मैं आपसे बहुत अरसा पहले कहा था कि हमने डोमेस्टिकली जो डिले कर सकते थे, जो मामला कर सकते थे, कर लिया। अब इंटरनेशनल प्रेशर बताएगा हमें, और उसकी वजह से इलेक्शन होने हैं। वो आमिर भी आपको बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एहतसाब भी साथ साथ शुरू हो गया। ये जमानतें हो गई, मनसूख भी हो जाती हैं, कोई इशू नहीं है। जब कुछ चीज़ें तय कर ली जाती हैं तो फिर आपको पता है इस मुल्क में जब ये तय कर लिया गया कि चौधरी परवेज इलाही को बाहर नहीं आने देना, तो जितनी मर्जी जमानतें हो जाए उनकी, वो कैद बढ़ जाती है उनकी हर जमानत के बाद, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। इमरान खान साहब अंदर हैं, उनकी जितनी मर्जी जमानतें ले लें अदालतें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये रियासत ने तय करना होता है, और रियासत जब तय कर लेती कि हमने करना है, तो मुझे तो कोई बड़ा कोई खुशकुन चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अच्छा। मुस्तकबिल करीब में मुझे लग रहा है कि अगर एक तरफ से कुछ लोग नाहल होने जा रहे हैं या इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो फिर शायद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको कुछ बड़े बड़े नाम आपको लग रहा हो कि जी वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
मामला बैलेंस होगा उसका और मतलब पीपल्स पार्टी अगर बार बार ये तकाजा कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का प्रेशर डाल रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी आपने स्पेस नहीं दी भी, एक और पॉलिटिकल पार्टी को भी आप स्पेस रोक के बैठ जाएंगे, और एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी उसको चूंकि सारा कुछ उसके लिए किया जा रहा है और सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी सादा बात है जो हमें लग रही है जी। शायद चीजें इससे बहुत मुश्किल हों। और मेरे छोटे कायद देखे ना, फिर उनको जाना पड़ गया लंदन, सही है, उस पे चीजें बिला वजह वो उस पर बात कर लेंगे जी, जी। वो जब आप इजाजत देंगी। अभी तो मैं सिर्फ अपने छोटे कायद को याद कर रहा हूँ और उस पर आपने एतराज आपकी कर दिया। मोहब्बत वैसे बेमिसाल है, इस तरह ना किया करें आप मेरे साथ। मतलब छोटे कायद अभी बेचारों की थकावट भी दूर नहीं हुई थी और जेट लैग खत्म नहीं हुआ था और दोबारा उन्हें जाना पड़ गया। तो ये बड़े मसाइल होते हैं। मुझे इन सारी चीजों में जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, मुझे नहीं लगता कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है वो अगर इंटरनेशनल कुव्वतों के उस पे प्रेशर में आपको इलेक्शन की डेट देना पड़ रही है, आपको इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी चीजों पे वो आंखें बंद कर लेंगे? वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जो आपने ये करना कर लें, एक पार्टी को आपने लाना ले आए। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी सादा बात है जो हम बयान कर रहे हैं, मुझे चीजें कुछ और नजर आ रही हैं। आमिर ज़िया साहब, आपको फिर क्या लग रहा है, अगर ये इतनी सादा बात नहीं है जो नजर आ रही है, तो क्या मुश्किलात हो सकती हैं? खास तौर पर इंतखाब होगा आपके ख्याल में या एहतसाब? ये जो याद साहब कह रहे हैं ना कि बात सादा नहीं है, तो बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ हर चीज जो है बड़ी पेचीदा है और उसमें इतनी घुमन घुमेरी है कि आपको वाज़ेह रास्ता नजर नहीं आता। आज भी बहुत सारे आपको तज़कियाकार मिलेंगे जो कहेंगे कि गालिबन इंतखाबात के वालिद सवाली निशान उठाते हैं, लेकिन मैं वो जो आमिर साहब ने बात की, आमिर रियाज राना साहब ने, कि मैंने भी आपके प्रोग्राम में पहले भी आया तो मैंने वही कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के अंदर हमें तवक्को करनी चाहिए कि इंतखाबात होंगे। और इसलिए होंगे कि एक तो ज़ाहिर है कि जैसा फरमाया हमारे दोस्तों ने कि इंटरनेशनल कंपल्शंस हैं, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंपल्शंस भी हैं जिसकी वजह से आपको इंतखाबात कराने पड़ेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है दिलचस्प, मुझे जो देखें अभी तक जो गुफ्तगू हुई उसमें अवाम का कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वो ये बात नहीं कर रहा कि जी कौन सी पोलिटिकल पार्टी के पास ऐसा जबरदस्त डायनेमिक प्रोग्राम है कि अवाम उनके लिए जोक दर जोक निकलेंगे और उनको वोट देंगे। किसी के पास नहीं है ना, इसीलिए कोई बात नहीं कर रहा। एक तो है नहीं, और दूसरा हमें अवाम पे भरोसा भी नहीं है, हम तजियाकारों को भी नहीं है, हमारे जो मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उन्हें भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग किसी और तरफ देखते हैं, हम कहते हैं कि जी इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन में अवाम नहीं होंगे। अवाम यकीनन कतार बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन लोग तो कोई कहते हैं कोई और मौजदा हो रहा होगा। तो अवाम जो है हमारी यहाँ बेचारे इररेलेवेंट हैं, और उसमें और हम लोगों की एक्सेप्टेंस देखिए, मुझे नहीं पता 18 वाला होगा 23 वाला होगा, ये तो आमिर साहब आप पेशगोई करते, मैं तो तजिया कर रहा हूँ, मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है ये वाली बात। आप नहीं, मैंने वही कहा ना, आप कह रहे हैं ना, तो मैं कहा 18 में भी मुआवजा किया गया था ना। मुझे नहीं पता, मैं आप कह रहे हैं कि किया गया होगा, भी तुम